आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और अर्ली टाइम्स की टीम इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में मौजूद है। कल आपने दिलदोज और दिलमलून खबर सुनी कि एक स्टूडेंट की यहाँ पे डेथ हुई हाई टेंशन लाइन छूने से, और उसके बाद जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, कॉलेज की इंतज़ामिया बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा मिस्टर प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट साहब बात करने के लिए तैयार हैं। इससे बात करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि कॉलेज इंतज़ामिया ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को फंड्स भी वागुजार किए थे, यानी डाइवर्ट भी किए थे, ताकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डाइवर्ट किया जाए और ठीक किया जाए। और उसके बाद भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फेल हुआ उसको, उस लाइन को तब्दील करने में। प्रोफेसर साहब, आपका खैर मकदम है अर्ली टाइम्स में। क्या कहना चाहेंगे? एक दुख भरी खबर हम सब के सामने, तो क्या कहना चाहेंगे? वो ये सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि ये सबसे बड़ा सानिया कल जो इधर हुआ, तो हम सब गमज़दा है इस टाइम कि हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया। तो ऊपर वाले की यही मंशा थी कि शायद लिखा था उसके किस्मत में इतना ही। लेकिन दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर बहुत डिफरेंट न्यूज़ सर्कुलेट हो गई। जी जी तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो कॉलेज है मेरा 1 महीने से भी कम हो गया अभी डीडीओ पावर्स है। जी सो मैं पोस्टेड हूँ जीडीसी अनंतनाग में। जी जी तो जब कल ये वाक़या हुआ तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया 12 बजकर लगभग 12:30 बजे। तो उसी टाइम मैं निकला, क्योंकि ये पॉसिबल एक इंसान के लिए नहीं है कि वो दो जगह जी जी ये प्रेजेंट हो सके। तो उसी टाइम मैं निकला, फिर हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल के बाद मैं वापस आया जब ये हमने सुना कि अब वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा है। जी तो उसके बाद पुलिस के पास हमने गए, एफआईआर करवाया, जो भी कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ थी। तो जब हमने रिकॉर्ड चेक किया यहाँ का, तो 2015 से लेकर 17 तक कॉलेज इंतज़ामिया ने पीडीडी को लिखा था कि ये जो हाई टेंशन तार जो थी ये पहले ग्राउंड से होके जाती थी। तो ग्राउंड से होके जाती थी, तो फिर सेफ्टी मेजर्स के लिए देन प्रिंसिपल साहब ने लिखा था पीडीडी को कि ये यहाँ से शिफ्ट करवाइए। जी तो पीडीडी को हमने उस टाइम पैसा दिया है, उनने कुछ 1.95 लैक्स का वो दिया था, डीपीआर दिया जी था। जी तो अल्टीमेटली फाइनली 1.37 कुछ अप्रॉक्सीमेटली हुआ था। तो उन्होंने ये लाइनें शिफ्ट की है ग्राउंड से लेके, लेकिन कॉलेज का जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के बाहर। जी लेकिन अब क्या रीजंस है वो जो उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम ये चीज़ सोचा कि एज पर नॉर्म्स कहाँ ये कितनी दूर बाउंड्री वॉल से होनी चाहिए थी। जी जी नंबर 1। नंबर 2, जो बिल्कुल जो हाई टेंशन था, जो लाइनें थी वो थोड़ी सी नीचे भी आ गई है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। बर्फ़ होती है, बर्फ़ से भी या पुल। तो इट वाज देयर ड्यूटी टू चेक इट प्रॉपरली। जी तो अब हमारी गलती ये है कि हमारा बच्चा है, क्या करेंगे। तो बॉल चली गई, उस बच्चे को शायद ये ख्याल नहीं था, इवन हमें भी पता नहीं है कि किस वायर का क्या नॉमनक्लेचर जी है। जी जी एक पोल से गुजरती है, बहुत सारी लाइनें गुजरती है। कोई अब एलटी कौन सी है, एचटी कौन सी है, नॉर्मल कौन सी है, तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है। जी ये तो ये तो पीडीडी इंजीनियर्स ये जानते हैं, एक्सपर्ट्स। इंजीनियर्स जानते हैं। तो ये उनको देखना था कि क्या करना है, कैसे किस हाइट पर तार होनी चाहिए थी। तो तो आपका मानना यह है कि जिस लिहाज से काम होना था उस वक्त उस लिहाज से नहीं हुआ? हाँ, ये 2070 की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइन थी जब शिफ्ट करवाई थी, ये बिल्कुल कॉलेज के बाउंड्री वॉल के साथ नहीं होनी चाहिए जी थी। ये कम से कम एटलीस्ट 10-15 मीटर्स इससे दूर होनी चाहिए थी। जी जी प्रिंसिपल साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि इस मामले की अब तहकीकात होनी चाहिए? क्यों ऐसा वाक़ा पेश आया? अगर डिस्पाइट कि आपने फंड्स भी वागुजार किए, आप कह रहे हैं कि 2017 में फंड्स भी यहाँ से शिफ्ट भी किए गए और उसके बाद काम भी हुआ, मगर उस तर्ज पे नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए, हमने ऑलरेडी डीसी साहब ने भी एश्योरेंस दी है, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार जी साहब थे, इवन पीडीडी के भी
ये जो हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ भी हमारी बात हुई तो इसमें एफआईआर लॉन्च हो गया। जी तो अब एफआईआर में नाउ दिस इज़ द जॉब ऑफ द पुलिस, वो कैसे इन्वेस्टिगेट करे। जी। तो हमारी यही डिमांड है कि जो कोई भी इसमें मुलव्वस होगा तो उसके साथ सख्ती से बरता जाए। सर ये बताइए, इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है? अगर आपके पास डीडी पावर्स है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है? डीडीओ तो नेचुरली स्टाफ जो यहाँ का है, तो जी मेरे पास डीडीओ पावर्स है, लेकिन बट मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हर दिन खुद इधर आता हूँ। मैं हाफ डे एक कॉलेज में होता हूँ और दूसरा हाफ में इधर देता जी हूँ। सो आई एम मैनेजिंग दैट थिंग ऑल्सो माई सेल्फ। जी तो बट ये बदकिस्मती थी कल, जी क्या करेंगे। ये बच्चा, हमारा जो क्लास है 1 महीना हो गया, थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट हुए, और ये बच्चा 1 महीना नहीं आया, ये कल ही आया। जी 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 तो अब गवर्नमेंट अभी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो लिस्ट अभी आ रहा है, तो प्रिंसिपल इनके यहाँ आएगा, जी जी परमानेंटली आएगा। परमानेंट। तो अब प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, तो दे आर एट इट, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो सर ये कोई ख़ास बात आप गमज़दा ख़ानदान तक पहुंचाना चाहेंगे आपके फैकल्टी मेंबर्स के ज़रिए, और जो आप खुद भी यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, तो कोई ख़ास बात गमज़दा ख़ानदान तक? देखिए, हम उनके साथ जो ताज़ियत है वो हमारे को भी है, जी क्योंकि बच्चा हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता था, जी कॉलेज में ज़्यादा टाइम गुजारता है बच्चा, कोई भी आता है तो पेरेंट्स के बाद कॉलेज ही उसका दूसरा घर होता है। जी 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 तो ये उनको क्या कहेंगे, ये ताज़ियत जो है वो हमें है, खुद जी जी कॉलेज को है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जी है। तो हम खुद गमज़दा है। जी जी तो बाकी जो उनके घर वाले हैं उनके साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है। हमारा स्टाफ, उनके सारा स्टाफ जो है वो उनके घर चला गया, और हमारे साइड से कोई भी कोताही नहीं हुई। हमारे पास जो फुटेज भी है जो हमने देखी, तो 2.5 मिनट में हमने बच्चे को गाड़ी में हॉस्पिटल यहाँ जी से हॉस्पिटल यहाँ से निकाला है। नो डाउट देर आर सो मेनी स्टोरीज कि कुछ कह रहे हैं कि कोई एक बंदा 2 घंटे हमें वेट करना पड़ा, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है। जी 2.5 मिनट के अंदर उसको, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से लेके गेट तक वो हमने उसको हॉस्पिटलाइज के लिए भेजा था। स्टाफ मेंबर्स हमारे 4 थे उसके साथ, जी। तो बाकी यहाँ कंट्रोल कर रहे थे कॉलेज। शुक्रिया बात करने के लिए अली जामिल साहब। थैंक यू। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट साहब, जो हमसे बात कर रहे थे कल जो वाक़ा यहाँ पे पेश आया। जाहिर सी बात है, कई सारे सवालात भी खड़ा हो रहे हैं। अर्ली टाइम्स की हमेशा कोशिश रहती है कि ये जो वाक़ा यहाँ पे कल पेश आया, इसकी हाई लेवल तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी गोइंग ऑन है। कई सारे सवालात खड़ा हो रहे हैं। अगरचे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 2017 में यहाँ पे फंड्स भी वागुजार किए गए हैं, मगर उस तर्ज पे काम नहीं हुआ जिस तर्ज पे होना चाहिए था। हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसकी तहकीकात की जाए। जो ज़िला के तरक्याती कमिश्नर है डॉक्टर PO सिंगला, उनको चाहिए फ़ौरन इसका संजीदा नोटिस लिया जाए, ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसे वाक़ात न हो जाए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबाड़ा के, वो बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं, और वो भी गमज़दा ख़ानदान के साथ बिल्कुल शरीक है इस दुख में उस फैमिली के साथ। फ़िलहाल अर्ली टाइम में जम्मू के लिए मैं अनंतनाग से अब्बास मजीद।